हेलो। आज हम लोग आईटी जीनियस का क्लास 9th का 4th फैब में जो पेपर हुआ था पेपर 1 उसका अब सोल्यूशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस पेपर 1 में हम लोग देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं। तो दो सेक्शंस हैं आईक्यू के। 45 क्वेश्चंस सेक्शन 1 में हैं, 45 क्वेश्चंस अप टू मतलब 46 टू 90 सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में। और दोनों में क्या है, +3 और गलत करने पे -1 मार्किंग है, यानी कि इसमें 90 क्वेश्चन है। बाकी सब जितने भी पेपर 1 थे सब में 30 क्वेश्चन होते थे, लेकिन जीनियस के पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, करीबन 90 क्वेश्चंस। तो सेक्शन 1 हमको 90 मिनट्स का है, फिर सेक्शन 2 भी 90 मिनट्स का है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। ए मैन फेसिंग साउथ, एक मैन है जो किधर की तरफ फेस करा हुआ है, साउथ की तरफ फेस करा हुआ है। अब कितना ये टर्न ले रहा है, 135 डिग्री ये टर्न ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री ये टर्न ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये 180 डिग्री फिर टर्न ले रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इन 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 135 एंटी क्लॉक था, अब ये क्लॉकवाइज 180 डिग्री चल के आ जाएगा। तो 180 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि अब इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब हमारा साउथ वेस्ट की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो ये सुमित है, ये मोहित है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सन है और ये इनकी शेडो पड़ रही है। ठीक है, तो अब आएगा विच डायरेक्शन वॉज सुमित फेसिंग। अब दोनों की फेस किधर किधर है, तो सुमित का फेस किधर है, साउथ की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो मोहित शेडो वॉज एग्जैक्टली हिज राइट साइड। तो इस चीज़ में हम लोग ने ये फिगर बना दिया। तो ये कौन सा होगा, सुमित किधर की तरफ है, साउथ की तरफ। यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी से लेकर जेड तक का दिया गया है। विच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th लेटर फ्रॉम द राइट। तो यहाँ से हमने 13 लेटर पे गए फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि एम पे। एम हमारा क्या है, 13। और 4th लेटर फ्रॉम द राइट, यानी कि यहाँ से गए। ठीक है, अब इनके बीच का मिड वाला लेटर क्या होगा, इनके बीच का मिड वाला लेटर आर होगा। ठीक है, इफ़ द लेटर्स ऑफ वर्ड अंडरटेकिंग आर रीअरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अंडरटेकिंग को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है। विच वन विल बी द मिडिल ऑर्डर, तो इसका जो मिडिल में क्या होगा, के। ठीक है, तो के ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इन द सेकेंड हॉल ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट। ठीक है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट अरेंज इन द रिवर्स ऑर्डर। पहले हमने क्या करा, ए बी सी डी, ये तो आधे तक हमने 13 तक सीधे ऑर्डर में लिखा है, फिर उसके बाद जेड वाई एक्स रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है विच लेटर विल बी 9th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ 9th लेटर काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो 9th लेटर हम इधर से गए और 9th लेटर हम इधर 9th एंड से गए। ठीक है, ये वी आया और ये आई आया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कितना आ जाएगा, ये कहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, ये हम लोग पहुँच जाएंगे वी पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वी। टू लेटर इन द वर्ड प्रेजेंस एज मैनी लेटर्स। तो प्रेजेंस में हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे किसके बाद क्या है, पी क्यू आर एस, यानी कि पी से लेके एस तक एक हो गया। सी डी ई, सी से लेके ई हो गया एक। एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी एन से लेके आर तक कितने हो गए, 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द टू लेटर कम्स अर्लियर इन द अल्फ़ाबेट। तो कौन सा सबसे पहले आ रहा है, सी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एडवर्टीजमेंट में देखें कौन कौन से पेयर हैं, एक डी से लेके आई तक, एक डी से लेके एन तक, एक एम से लेके आर तक, एक टी है एन तक और एक ई है आई तक। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, तो मोर देन 4 यानी कि 6 आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कौन सा फिगर मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंगर इज द लेटर एज ए आई बी सी ई डी। ठीक है, हाउ कैन जिंजर कैन बी रिटेन इन द सेम कोड। तो सिंगर मतलब एस को हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंगर और जिंजर में क्या चीज़ का फ़र्क है, केवल बस केवल
जी का फ़र्क है, बाकी तो ऐसी की ऐसी है, सिंगर एज इट इज़ INGER। तो बाद वाला पार्ट तो दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, जो बाद वाला पार्ट है वो तो सब ऐसे ही रहेगा, IBC, ठीक है, IBCED, ये तो हमारा रिमेन सेम रहेगा। ठीक, अब बस केवल क्या बदलेगा, जी। तो जी में देख लेते हैं जी को क्या कोड करा गया है, जी को कोड करा गया है सी से, तो CIBCED, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का है, P+1+R⁴ मतलब T हो गया। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है इंटरेस्ट, तो PRT/100 इज इक्वल टू 1। इसको हमने सिंपली सॉल्व कर दिया तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 625। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वही मनी और इंटरेस्ट का है, तो P ले लिया, P+1+R/100n होता है, तो यानी कि हम इसको सॉल्व कर लिया। और दूसरा क्या है, P+1+4R⁴ इज इक्वल टू 854। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, P की वैल्यू कितनी आ गई, 698। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्क का एक काम करना है, तो B का एक दिन का काम इंटू 130/100 इज इक्वल टू A का काम, ठीक है। तो 23 इंटू 13/10 इज इक्वल टू B वर्क, तो ये आ जाएगा 13 डेज, ठीक है। तो 1 बाई इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 13 डेज। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करा, 23 कट जाएगा, 13 1/13 हो जाएगा 13 डेज। पाइन एप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, वाटरमेलन कॉस्ट 5। पाइन एप्पल की कॉस्ट क्या है 7 और वाटरमेलन की कॉस्ट है X स्पेंड ₹38 रुपीज़ ये स्पेंड कर रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम बना के सॉल्व करें तो हमारे ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 4 पाइन एप्पल। तो पाइन एप्पल कितने हो जाएंगे, 4 हमने परचेज करे, ठीक है। तो 7x + 5y इज इक्वल टू 38, तो x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विच एडिंग द फर्स्ट कंटिन्यूस द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 13। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर द विच आर द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 3। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे लेकिन 3 को नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या करा, 11 to 15 7 की टेबल लिख ली। अब देख लिया कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, 1 2 3 4, तो कितने आ रहे हैं, 4। 18 फरवरी 1997 फॉल्स ऑन ट्यूसडे। तो 1998 में एक ऑड है, 1999 में 1 ऑड है, तो 2 ऑड ये हो गए, प्लस उस क्या पड़ा था, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में 2 ऑड अगर हम जोड़ देंगे तो 99 ईयर में क्या हो जाएगा, 18 फरवरी को 2 साल, मतलब 2 ऑड इसमें जुड़ चुके हैं, प्लस ट्यूसडे के अगले 2 दिन हो जाएगा, तो यानी कि थर्सडे होगा, ठीक है। तो 16 का सी। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर पूरा पढ़ेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, 21 का आ जाएगा डी, 22 का आ जाएगा एन, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब ये हमको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, 4 लेटर्स, मतलब 4 फ्रेंड्स हैं, महेंद्र, निरंजन, श्रीधर और वीरू। तो वीरू कहाँ रह रहा है, हैदराबाद में, महेंद्र अहमदाबाद में, निरंजन बेंगलोर में, श्रीधर कोलकाता में। और इनके पास गाड़ी कौन सी है, वीरू के पास फेरारी है, विलियम्स है, निरंजन के पास मैक्लारेन है और श्रीधर के पास रेनॉल्ट है, ठीक है। तो ये हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ के ये पूरा बना लिया, ठीक है। अब इसके बेस पे इन सब के आंसर देने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का डी, 24 का ए, 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, ABC सेपरेटली डू ए पीस ऑफ वर्क 20, 30 एंड 60 डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अगर एक एंड डू ए द वर्क, अगर हम इसको वही वर्क वाला है क्वेश्चन, कितने में आ जाएगा, ये द थर्ड डे, एवरी थर्ड डे इज 15 डेज, ठीक है। 4 men 6 women, 4 men 4x + 6y इज इक्वल टू 1/8, 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो 3 men 7 women, तो 3x + 7y इज इक्वल टू 1/10। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू को मिल जाएगी कितना, 40 डेज। तो 40 डेज में कर रहे हैं, क्लियर। 10 वुमेन, इस काम को कितना में कंप्लीट करेंगे, तो 10y, यानी कि 10 वुमेन 1/40 मतलब 40 डेज, यानी कि बी ऑप्शन सही है।
ये क्वेश्चन भी सिंपल है। ए पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर 2000 अपॉन 7.5 प्लस 20 अपॉन 1.25 प्लस 2, इसको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। दिस इज 65 अपॉन 123। क्वेश्चन नंबर 29, इस फिगर में जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर है इन सब में एक ऐड हो रहा है, ठीक है, अगली फिगर में, फिर यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, फिर इसके अगले में जाएंगे तो 3 ऐड हो रहा है, और इसके अगले में देखेंगे फिर 1 ऐड हो रहा है। तो यानी कि सीक्वेंस क्या चल रहा है, 1 2 3, फिर 1 2 3 होना चाहिए। तो अगले वाले में क्या होना चाहिए, 2 ऐड होना चाहिए। 2 ऐड होकर ये कौन सी फिगर बन रही है, फर्स्ट फिगर बन रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग 1 2 3 4 5 1, ठीक है। तो एक एक इसमें मूव होता चला जा रहा है। इसमें भी हम लोग को वही प्रिंसिपल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में 1 है, फिर यहाँ पे कितने ऐड हो गए, 2, 1 और ये 2, फिर उसके बाद कितने ऐड हो गए यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे कितने ऐड हो गए 2, फिर यहाँ कितने ऐड हो गए 3, यानी कि 2 3 2 3, फिर अगला वाला क्या आ जाएगा 2। तो ई में कितना ऐड हो जाएगा 2, तो यानी कि ये वाली फिगर फर्स्ट सही होगी। ये ऑप्शन इज करेक्ट। सेम इस वाले में भी यही रूल है, ये है, इसमें कितना ऐड हो रहा है 1 ऐड होकर ये आ रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है 2, ये आ जा रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है 1, तो यानी कि क्या रूल लग रहा है 1 2 1 2 का। तो अगला वाला क्या होगा, इसमें 1 ऐड होगा, तो जिसमें भी 1 ऐड होगा ये कौन सा हमें मिल रहा है, फोर्थ फिगर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे कौन सा डायग्राम सही है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक, डॉग और बफेलो, तो डोमेस्टिक पूरा बड़ा है, डोमेस्टिक के अंदर डॉग भी डोमेस्टिक होता है और बफेलो भी डोमेस्टिक होता है, पर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, ये सही है। सन मून वाटर ये तीनों अलग अलग होंगे तो ये इस तरह से नहीं बैठ सकता। ह्यूमन सी माउंटेन ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। डॉक्टर नर्स पेशेंट ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो पूरे इस सर्किल के अंदर वो होगा डोमेस्टिक, ठीक। ह्यूमन, डॉक्टर और सन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखें, यहाँ पे हम इस फिगर को देखेंगे तो एक एक फिगर नीचे सरकती जा रही है, शिफ्ट हो रही है। तो अब ये यहाँ पे ट्रायंगल था, ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। अब ये क्रॉस इस सर्किल की जगह ले लेगा शिफ्ट होके, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है अब ये इसकी जगह ले लेगा, तो इस तरह शिफ्ट होता जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा सी, और उसकी अगले फिगर में अब क्या दिखना चाहिए, ये स्क्वायर जहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सा फिगर होगा, फोर्थ फिगर करेक्ट होगा, ठीक है। 8 फरवरी 2005, इट वॉज ट्यूसडे, फिर भी वही क्वेश्चन है, विच डे द वीक ऑफ द 8 Feb 2004 को क्या होगा। अब यानी कि अब ये एक साल बैक साइड में जा रहा है, ठीक है। तो 8 Feb 2004 को हम देख लेते हैं, मान लेते हैं एक्स है, तो 2004 से 5 में जब जाते हैं तो कितने ऑड डेज हमें मिल रहे हैं, 2 ऑड डेज, क्योंकि 4 में जो है ये हम आपका लीप ईयर हो गया, तो लीप ईयर में 29 होते हैं फरवरी में, तो कितने ऑड डेज हो गए, 2 ऑड डेज। तो x + 2 यानी कि वो हमको दे रखा है ट्यूसडे, तो x क्या होगा हमारा 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले यानी कि संडे होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 कैलेंडर दे रखा है 2007 का। अब इसके बाद यही चीज़ बिल्कुल सेम कैलेंडर अब कब रिपीट होगा, तो हम सबके ऑड डेज देख लें, 8 9 10 2011 12 13 14 15 16 17 18 तक सारे ऑड डेज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑड डेज देखते हैं तो सबका कितना जा रहा है 14 डेज का। तो हमारे पास फिर से ये जो रिपीट होगा ये कब होगा 2018 में। क्वेश्चन नंबर 36, ए क्लॉक इज स्टार्टेड नून 10 मिनट्स पार्ट 5, तो इसको आप ये हम लोग ने ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं क्लॉक वाले। 155 देख लीजिएगा। मिसिंग टर्म्स का देख लेते हैं, मिसिंग टर्म का रूल क्या है, 7 × 2 × 8, 7 × 2 × 8 प्लस 3 कितना हो गया 115, तो सेम ये क्या होगा 6 × 5 × 9 प्लस 3 273, तो ये भी क्या होगा 3 × 1 × 4 क्या होगा प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, द एज ऑफ नवीन इज इक्वल टू द नवीन, अगर हम इसको देखेंगे तो बाला सबसे बड़ा है, फिर प्रियंका, फिर नवीन, नवीन जो है नकुल से बड़ा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हु इज़ द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ सबसे एल्डेस्ट कौन हमें नज़र आ रहा है बालाजी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
अब आपको ये फिगर दी गई है, अब इसका भी हम लोग रूल देखें क्या है। तो इस रूल में हम देखते हैं कि ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, 20, तो 20 किसका है, 5 इंटू 4, 40 क्या है, 8 इंटू 5, 30 क्या है, 6 इंटू 5, और तो इस तरह हमने देखा 60, 12 इंटू 5, तो सब में 5 5 हम हटा दें और जो बाकी नंबर है उन सबको हम क्या करें, सम कर दें, 4 + 8 + 6 + 12, तो अंदर क्या आ जाएगा 30, तो ये मिडिल टर्म आ जाता है। तो इसी तरह इसमें भी करें, 40 में क्या हो गया 8 इंटू 5, 35 क्या हो गया 7 इंटू 5, 25 क्या हो गया 5 इंटू 5, और 65 क्या हो गया 13 इंटू 5। तो सबसे 5 हटा दें और जो रिमेनिंग नंबर आ जाए उन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो जो भी नंबर होगा ये बीच वाला नंबर होगा। तो 8 + 7 + 5 + 13 ये कितना आ रहा है 33, तो ये मिडिल वाला नंबर क्या होगा 33। ठीक है, ये सिंपल डाइस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इस डाइस को हमने ऐसे सॉल्व करा, तो 40 का आ जाएगा डी, 41 का आ जाएगा सी, एंड 42 का आ जाएगा बी। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद देख सकते हैं। अब ये रेक्टेंगल काउंट करने वाला है 43 में, तो इसको रेक्टेंगल अगर हम लोग काउंट करेंगे, दिस इज 38 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको जो है रेक्टेंगल काउंट करने हैं 20, यहाँ पे भी रेक्टेंगल काउंट करने हैं 70। ठीक है, सेक्शन 2 आ जाता है, 90 मिनट्स का टाइम है, 45 क्वेश्चंस हैं। 35 स्टूडेंट एंड ध्रुव इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, तो यानी कि ध्रुव अगर 7th पे है तो इसके आगे 6 होंगे, पुलकित के आगे 9 है, पुलकित के पीछे 9 है, सोनाली के आगे 9 है, और सोनाली पीछे उसके पीछे 8 है। ठीक है, ये पूरा पढ़ के हम लोगों ने देख लिया। तो व्हाट इज़ द ध्रुव पोजीशन, तो ध्रुव किस पोजीशन पे, ध्रुव पीछे से, यानी कि हम देखेंगे व्हाट इज़ द ध्रुव पोजीशन फ्रॉम पुलकित, पुलकित से ध्रुव किस पोजीशन पे, पुलकित के आगे 9 है, तो यानी कि ये 10th पोजीशन पे, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास स्टूडेंट 30 इज 45 kg, तो x + 47/30 इज इक्वल टू 45 है, तो x + 47 इज इक्वल टू 1350, यानी कि 30 इंटू 45, तो x + y कितना है 45.2 इंटू 30, 1356, तो y की वैल्यू 53 kg, ये आ गया 53, सिंपल है। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये m इज़ मंडे, t इज़ ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का सम कितना आ रहा है 38.7 इंटू 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया, तो हमारा वेडनेसडे को टेम्परेचर आ गया 44.2 डिग्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क्स इन 16 डेज। ठीक है, तो 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, एक आदमी काम करने का काम कितना है 1/45 इंटू 16 डेज। तो अब कितने दिन, 6 दिन इन लोगों ने काम करा है, तो बाकी काम अब कौन पूरा करेगा, बाकी काम के लिए हमारे पास 10 दिन बचे हैं। तो रिमेनिंग वर्क अब हमारा कितना बचा है, तो हम लोग 6 दिन तो काम कर चुके थे, रिमेनिंग वर्क हमारा बचा है 10 डेज अपॉन 16 डेज थे, तो 5/8 काम अभी हमारा बचा हुआ रह गया। तो इसको कितने लोग कंप्लीट करेंगे अब, लेकिन इसमें आदमी और बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो 30 मोर मैंस जॉइन कर दिए गए, तो पहले कितने थे 45, अब इसमें हो गए +30 75 हो गए। ठीक है, और एक आदमी कितना काम कर रहा था 45 इंटू 16 का, तो इसको हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 6 डेज। तो रिमेनिंग काम अब 10 दिन की जगह क्या होगा 6 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एक बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक, तो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, यानी कि पानी की स्ट्रीम के साथ बह रही है, तो नाव की बोट की स्पीड क्या हो जाएगी x + 3, और अगर कम बैक यानी कि पानी की स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है अप स्ट्रीम, तो x - 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 12 किलोमीटर। ठीक है, कितनी देर में कंप्लीट कर ले रहे हैं दोनों काम 3 आवर्स में ये कंप्लीट कर ले रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसका मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, तो हमको ये 2 वैल्यू मिल जाएंगी x की। तो एक वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एक वैल्यू क्या है 9, तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। 52, ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, एडिशन ऑफ 50 हैंस देयर आर द 40 गोट्स 8 कैमल्स सम कीपर्स, तो ये है 50 इंटू 2 + 45 इंटू 4। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बाद में x इंटू 2, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। सिंपल क्वेश्चन है। 53 में अगर हम देखेंगे एक सिटी बस स्टार्ट हो रही है, भी इक्वेशन वाला है x + 5 = 2x - 10, तो x = 15, तो ये 15 इंटू 3 = 45 आ जाएगा। डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूजेज ए बॉल ऑफ राइस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये भी कितना, वही हम लोग सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, x/2 + x/3 + x/4 = 65 सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू सिंपल इज
60। ठीक है। फिर अब हम देखेंगे, ये शायद ये दो क्वेश्चन अभी सॉल्व होने से रह गए थे, कोई बात नहीं। 57 देख लेते हैं। 57 में क्या है, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द टू सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोड। तो इसमें कौन सी रिलेशनशिप रहेगी? द रिलेशनशिप इज द ओरिजिनल पेयर ऑफ द वर्ड्स इज ब्रीज एंड साइक्लोन। मिराज और इल्यूजन ये नहीं है, ओशिन वाटर नहीं है, फियर थ्रेट नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स? तो इसमें भी क्या है, वाटर और बोट। अब यहाँ पे हम लोग क्या रूल देख रहे हैं, यहाँ पे एक कुछ हमें नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। 6 × 5 = 91 दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 6 क्यूब और इंटू की जगह -5 क्यूब अगर हम देखें सॉल्व करें तो आ जाएगा 91। 6 क्यूब होता है 216, -5 क्यूब होता है 125, का डिफरेंस कितना है 91। तो यही इसमें लॉजिक था। तो यानी कि अगला वाला भी क्या होगा, 8 क्यूब -7 क्यूब कितना हो जाएगा 169। तीसरा क्या हो जाएगा, 10 क्यूब -7 क्यूब इज 657। तो ये भी क्या हो जाएगा, 11 क्यूब -10 क्यूब, 11 क्यूब -10 क्यूब इज 331। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल फिगर वाला है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। इन ए रो ऑफ 15 चिल्ड्रन, राजू व्हेन वाज शिफ्टेड 3 प्लेस टुवर्ड्स राइट, he becomes 8th from the right and he was the earlier position from the left and from row। ठीक है। तो राजू 5th पे है और इसके बाद इसको 3 पोजीशन शिफ्ट कर दिया गया, 1 2 और 3 पोजीशन शिफ्ट कर दिया। उसके बाद कितने हैं 7। तो अब ये राजू पिछले से अभी कितना आ रहा है, किस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द रो, यानी कि 5th पोजीशन पे। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में इन्होंने क्या बोला, a + b, यानी कि प्लस को बोला है फादर, मल्टीप्लिकेशन सिस्टर, फिर डॉलर मतलब हो गया हमारा वाइफ, और ये परसेंटेज हो गया मदर, और डिवीज़न हो गया सन। ठीक है। तो इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है कॉम्प्रीहेंशन को। ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन देख लेंगे। फिर नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या दिया गया है, यहाँ हमको टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक कंडक्ट ऑफ रिफ्रेशर कोर्स करा गया है। टीचर्स 7 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, म्यूजिक, इंग्लिश, 12 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। तो 12 to 19 दिसंबर तक की हमने डेट डाल दी, 1 2 13 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है। अब 13 दिसंबर को जो है उनके अकॉर्डिंग क्या पड़ गया था, संडे। अब कितने सब्जेक्ट पढ़ाने थे उसको, रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, म्यूज़िक, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि कौन सा सब्जेक्ट, म्यूज़िक के बाद कौन है, इंग्लिश है, म्यूज़िक के बाद इंग्लिश पढ़ाया गया। ठीक है। तो इसको हम पूरा देख लेंगे। तो ये वाला इसको हमने पढ़ के ये बना लिया था। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं। कुछ काइट थ्रेड्स हो सकती हैं पर थ्रेड्स नीडल नहीं है, तो कौन सा, यानी कि कंक्लूजन देखेंगे, सम काइट्स आर नीडल्स, ये नहीं हो सकता, पहला गलत है। नो नीड्स आर थ्रेड्स, ये सही है। ठीक है। इसमें दिया है सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स पेन हो सकती हैं। ऑल पेन्स आर पेपर, तो जितने भी पेन है वो पेपर जरूर होंगे। ठीक है। ये बना है, तो इसके हम कंक्लूजन देखेंगे तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है पर सेकंड कंक्लूजन गलत है। इसमें भी देखेंगे कुछ ट्रक हाउस हैं और कुछ हाउस ट्रेन है, लेकिन ट्रक हाउस के बीच कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो सम ट्रेन्स आर ट्रक, हाँ ठीक है। ठीक है। सम ट्रेन्स आर ट्रक, सम ट्रक्स आर हाउसेस, सम ट्रक हाउस हैं, एंड सम हाउसेज आर ट्रेन, एंड सम हाउसेज आर ट्रेन। तो सम ट्रेन्स आर ट्रक ये हो सकती हैं। ठीक है। एंड नो ट्रेन इज ट्रक। ठीक है। नो ट्रेन इज ट्रक, ट्रेन। ठीक है। तो ट्रेन और सम, नो ट्रेन इज ट्रक, नो ट्रेन इज ट्रक, कोई भी ट्रेन ट्रक नहीं हो सकती, कोई भी ट्रेन ट्रक नहीं है। ठीक है। सम ट्रेन्स आर ट्रक्स, कुछ ट्रेन ट्रक्स हो सकती हैं, ये पॉसिबल है। पर तो यानी कि ये दोनों, ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक है।
अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, द पर्सन मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ ए डिस्टेंस 30 मीटर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे सॉल्व करा, ठीक है, और ये बन गया और इसके ट्रायंगल को क्या करा, पूरा कर लिया। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लिया, दिस इज ए आ जाएगा हमारा 25 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन को देखेंगे, सर्टेन कोड लैंग्वेज दे रखा है, चैम्बर इज कोडेड एट ये। अब हमें क्या बताना है, इंडस्ट्री को बताना है, तो इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री किस पोजीशन पे, आई 9 पे, एन 14 पे, डी 4 पे। तो अब ये 14 का मतलब क्या हो गया, 14 हो गया 1 + 4 यानी कि 5, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, ई, बाकी सबको आई को आई लिखेंगे, डी को डी लिखेंगे। अब जो यू है 21 है, 21 का मतलब है 2 + 1 = 3, 3 पे क्या होता है सी, एस क्या है 19 पे, तो 19 का मतलब 1 + 9 यानी कि 10, 10th पोजीशन पे क्या है जे, 20 को क्या लिखेंगे 2 + 0, तो 2 पे होता है बी, आर क्या है 18, 1 + 8 9, 9 पोजीशन पे हमको क्या मिल गया आई, और y है 25 यानी कि 2 + 5 7, 7 पोजीशन पे क्या होता है जी, तो इसके जो नया नाम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, IEDCJBIG, ठीक है। रैट को लिखा गया है 42, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है रैट, तो रैट क्या हो गया, R 9 पे है, A 26 पे है और T 7 पे। तो अब ये कैसे लिखा गया है, हमने क्या करा है, ABCD को रिवर्स ऑर्डर में मान लिया, अब Z मेरा 1 हो गया और A मेरा 26 हो गया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो अब उस रिवर्स ऑर्डर से देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, R 9 है, A 26 है, T 7 है, और इन तीनों नंबरों को क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया, जो कि कितना आ रहा है 42। तो उसी तरह हम कैट में भी देख रहे हैं, तो लेट में भी क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में होंगे, लेट एल पी उल्टे से देखेंगे 15, A 26, T 7 पे, E 22 पे, और इन सब का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 70, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अजय इज रिटेन एज 1117, तो अजय देखेंगे A 1 पे होता है, J 10 पे होता है, A 1 पे और J 25 पे, तो 1 + 0 इज़ 1, 2 + 5 इज़ 7, तो 1117 दिया गया है, ठीक है। ये लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तो उसी तरह नामा का क्या हो जाएगा, n कितना है 14, A 1 पे, M 13 पे और A 1 पे, 14 कितना हो जाएगा 1 + 4 इज़ 5, 13 क्या हो जाएगा 1 + 3 इज़ 4, तो 5141, ठीक है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे एक फिर ये कोड वाली लैंग्वेज दे रखी है, 38 + 15 = 66, तो यहाँ पे हम देखेंगे 38 क्या है, 38 है 3 + 8 यानी कि 11, और 15 क्या है 1 + 5 यानी कि 6, 11 × 6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66, ये लॉजिक निकल कर आ रहा है। तो अगले वाले में क्या लॉजिक होगा, 82 में 8 + 2 कितना आएगा 10, 44, 4 + 4 यानी कि 8, ठीक है, तो 10 × 8 इज़ 80 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 75, फिर ये हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला फिर से क्वेश्चन है, स्टोन, गोल्ड और बैंक कैसे मिलेगा, तो कौन सा, चारों ऑप्शन यहाँ पे ये सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेवेंटी 7 भी यही है, बेंचेस, सारी बेंचेस टेबल के अंदर हैं, फिर चेयर अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत है, फोर्थ सही नज़र आ रहा है। 78 में क्या है, फ्रॉग, टॉर्टॉइस और फिर क्रोकोडाइल अलग है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं। फिर अब ये लॉजिकल क्वेश्चन दिख रहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 11 की पावर 1 यानी कि 11 के लास्ट डिजिट क्या है 1, 12 स्क्वायर 144 के लास्ट डिजिट 4, 13 क्यूब तो 3 का क्यूब यानी कि 27 लास्ट डिजिट 7, 14 की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 4 जो आएगा लास्ट डिजिट इज 6, एंड 5 की पावर 5 इज लास्ट डिजिट 5, और 6 की पावर 6 लास्ट डिजिट 6। अब इन सबको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 यानी कि लास्ट डिजिट फिर 6 होगी, 4 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 7 को एज इट इज़, 5 को एज इट इज़, 7 5 35 यानी कि लास्ट डिजिट इज़ 5, 6 4 24 लास्ट डिजिट इज़ 4, 5 × 4 लास्ट डिजिट इज़ 20 यानी कि 0, तो लास्ट डिजिट क्या होगी इन सब की, डी यानी कि 0 होगी। अब ये फैक्टराइज दिया गया है, जीरोस कितने होंगे 1090 के फैक्टर में कितने होंगे, तो हम क्या करते हैं 5 से इनको डिवाइड करते चले जाते हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स का रूल है। तो 5
फिर 5 स्क्वायर, फिर 5 क्यूब एंड 5 4। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 218 आ जाएगा 43, डेसिमल पार्ट छोड़ते जाएंगे, ठीक है। 5 क्यूब यानी कि 8, डेसिमल पार्ट छोड़ देंगे, पूरा होल नंबर लेते जाएंगे। तो 218 43 8 प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 270। तो कितने जीरो मिलेंगे हमको? 270 जीरोस हमें मिल जाएंगे। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स हमें दिया गया वो टर्म इज मिसिंग, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या दिख रहा है? 8 28 16 ये दिया गया है। तो 8 इंटू 3 प्लस 4 तो कितना हो रहा है? 24। फिर 28 में कितना हो रहा है? 28 इंटू 4, एक डिजिट बढ़ जाएंगे, पहले 3 था अब 4, फिर उसमें 4 ऐड कर देंगे 116। अब 116 में क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का, और फिर उतना ही ऐड कर देंगे 4 का, 584। अब नेक्स्ट 584 के बाद क्या आएगा? 584 इंटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, 6 प्लस 4 3508, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसमें मिसिंग टर्म हमें पता करना है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 8, 8 इंटू 3 प्लस 3 27, 27 इंटू 4 एक एक बढ़ते जा रहे हैं, प्लस 4 112, 112 इंटू 5 प्लस 5 यानी कि 565, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है? एक मैन है जो किधर की तरफ फेस करा हुआ है? वेस्ट की तरफ। कितने डिग्री टर्न ले लिया? 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज टर्न ले लिया, एंड अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर उसने 180 डिग्री का टर्न ले लिया, फिर क्लॉकवाइज। फिर वहाँ से इसने कितना टर्न लिया है? 270 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है? साउथ है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 84 हाउ मैनी सच पेयर्स इन द इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो L M N N O P Q R S T, एक तो ये हो गया, S T एक ये हो गया, L M N O एक ये हो गया, C के बाद D E F G H I यानी कि C से लेके I तक एक हो गया। तो कितने मिल गए हमें? 4। तो D यानी कि 4 हमको इसके अंदर पेयर्स मिल गए। 85 में हम लोग देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें एक नंबर कहीं गलत दे रखा है इस सीरीज़ में, वो हमें देखना है, रॉन्ग टर्म देखना है, ठीक है। यानी कि रॉन्ग टर्म देखना है कि कौन सा इसमें गलत आ गया। तो इसका लॉजिक लग रहा है 9 इंटू 1 प्लस 1 इज़ 10, फिर 10 इंटू 2 माइनस 1 इज़ 19, फिर 19 इंटू 3 एक एक बढ़ाते आएंगे प्लस 1, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 1 माइनस 1, और ये नंबर इधर ऐड करते आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1166 आ रहा है, ठीक है। 1166 जो नंबर है वो हमको गलत आ रहा है, आना क्या चाहिए था? 1156 आना चाहिए था, ठीक है। इसमें भी एक नंबर गलत दे रखा है, वो हमें ढूंढना है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? 8 क्यूब प्लस 8 इज़ 520, फिर 9 क्यूब माइनस 9 720, फिर 10 क्यूब प्लस 10 1010, फिर 11 क्यूब माइनस 11, एक बार प्लस एक बार माइनस उसी नंबर से, ठीक है, 1320। तो और फिर ये क्या है? 12 क्यूब प्लस 12 1740 2184, 13 क्यूब माइनस 13 2184। तो हमें कौन सा गलत नंबर नज़र आ रहा है? इस 1025 वाला गलत आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था? 1010 आना चाहिए था, ठीक है। 43 72 130, ये इसका लॉजिक देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 43 प्लस 29 इंटू 1 इज 72, 72 प्लस 29 इंटू 2 एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे 29 में, तो 130, फिर क्या होगा? 130 प्लस 29 इंटू 3 217, ठीक है, यहाँ तक सही आ रहा है। 217 प्लस 29 इंटू 4 333। अब लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 330, तो यानी कि ये नंबर हमको गलत आ रहा है, होना क्या चाहिए? 333। 333 प्लस 29 इंटू 5 इज़ 478, ये भी सही आ रहा है, यानी कि कौन सा नंबर गलत है? 330, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक हमको क्यूब दे रखा है जिसके 3 अलग अलग फेसेस पे अलग अलग कलर कर दिया गया है, ब्लू ग्रीन और रेड। तो कह रहा है कि कितने ऐसे फेस होंगे जिनमें तीनों कलर होंगे। तो जितने भी कॉर्नर्स होंगे 1 2 3 4 और लास्ट के 1 2 3, जितने भी 8 कॉर्नर्स होंगे तो 8 फेस
ऐसे होंगे जिसमें 3 कलर होंगे। कितने ऐसे क्यूब्स होंगे हैज़ वन फेज ही कलर्ड होगा, ठीक है। तो ये बीच वाले अगर हम लोग देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाले में कितने नज़र आ रहे हैं, 2, ठीक है। तो ऐसे बीच वाले अगर हम लोग निकाल लें तो कितने ऐसे होंगे जो वन फेज कलर्ड होंगे, ठीक है, 22। और ऐसे कितने होंगे जो जिनका कोई भी फेस कलर नहीं होगा। तो यानी कि ये बाहर वाले तो फेस हैं, अब इसके अंदर जो क्यूब भरे हैं उनके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा, तो वो कितने होंगे, 6, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया।